बेटे क्वेश्चन 12 में हमसे सिली मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि जब मैं फंक्शन को सेपरेट कर रहा था, ठीक है, उस वक्त 1/2 जो बोथ फंक्शन के लिए कॉमन था वो मैंने केवल एक ही फंक्शन में 1/2 लेके सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो बेटे उस अगर 1/2 हम एक फंक्शन को लेकर सॉल्व किए हैं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, डिसमैच करेगा आंसर, तो उसको आप लोग जो है करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 21 का सॉल्यूशन करते हैं और अगर प्रॉब्लम आए क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हुए तो आप लोग जो है हमें मैसेज छोड़ देना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट 2x माइनस 3 dx। अब जरा से सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे। बेटे tan स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। जब इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो आप करोगे क्या? तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो कैसा रहेगा? तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस होगा। अगर ये वैल्यू रख दिया जाए तो अपना काम बन जाए। थीटा की प्लेस पे आपका है 2x माइनस 3। आइए जरा सा इनका सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं बेटे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे dx। ठीक है, अब करेंगे क्या कि -1 है उसको हम सेपरेट कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये dx। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो जो 2x माइनस 3 है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो t। ठीक है, मान लो t, तो मान लेते हैं कि पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड पे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। ठीक है, सो कर रहा हूं बेटे। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो 2x का आपको तो 2 मिल जाएगा और 3 का आपको बेटे यहां से 0 मिलेगा। इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt बाई dx। ठीक है, एक स्टेप और लेके चलते हैं। 2 इज इक्वल टू, अगर 0 को आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे 2 में तो 2 मिलेगा dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल देते हैं तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t और dx का वैल्यू है dt बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको ऐसे है, जब इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर t का तो आपको पता है क्या होता है? tan t माइनस, अच्छा 1/2 है बेटे, इसको कॉमन ले लो डायरेक्ट। ठीक है, तो शो कर देता हूं स्टेप को। 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dx नहीं dt होगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब करो इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा यहां से tan t माइनस x
प्लस सी। अब t की वैल्यू आपको रखना है यहीं पे, नहीं छोड़ना है। तो 1/2 tan, t क्या मान के रखें देखें, तो 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 12 में जो मिस्टेक की है, जो ये 1/2 आया, एक तो पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए है, लेकिन क्वेश्चन 12 में हमसे ये मिस्टेक हुआ है कि 1/2 जो अनदर फंक्शन है उसके लिए भी है, तो वहां पे हमने 1/2 नहीं शो कर पाया, वो माइंड से स्किप हो गया, जिसकी वजह से आंसर डिसमैच करेगा। तो वहां से आप लोग सही कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। तो क्वेश्चन 22 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इस पूरे फंक्शन को आप t मान लो। पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx मिलेगा, ठीक है। देखो यहां पे एक बार मैं लिख चुका हूं, ठीक है, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, और आप लोग हो समझदार। तो -4 इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 4, ठीक है। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t और dx के प्लेस पे माइनस dt बाई 4, यहां से आप -1/4 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो -1/4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर t dt, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, tan t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, यह होता है, ठीक है। -1/4 tan t, अब tan तो ऐसे ही रहेगा बेटा, हमने t माना है क्या, 7 माइनस 4x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट होता है। आगे में चलते हैं, क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 में हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ट्राई करो। हमें उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन करना है जिसका डेरिवेटिव पता है, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप साइन इनवर्स x को t मान लो, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो साइन इनवर्स x तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसी फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव जो अनदर फंक्शन गिवन है वो मिल जाए। सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले फंक्शन को कॉपी करेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू t। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है।
टी का डिफरेंशिएशन आपको पता है dt बाई dx। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं dx का वैल्यू। तो बेटा dx इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। देखो जरा, यही आएगा। वापस चलो क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स को आपने t माना है, और जो d नोमिनेटर में फंक्शन है उसको बेटा कॉपी कर लो, dx के प्लेस पे ये वैल्यू रखो, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। देखो ये कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, आगे में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। ठीक है, आपको पता है कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। t का वैल्यू रखो जरा सा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखोगे बेटे, और 1/2 को आप बाहर ले लो प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है तो? कोई परेशानी है तो बताइए। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।